हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको इसमें समझने को सुनने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा, जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अभी कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में और भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, मिस नहीं होंगे। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिस होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में आगे। अभी रिसेंटली 360 वेबिनार हुआ है, उसमें सर आए थे। उन्होंने बड़े ही क्लैरिटी के साथ और बड़े ही फ्रैंक तरीके से, क्लियर वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, क्लियर किया। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा आप लोगों ने नोटिस की या नहीं की, तो मैंने कहा आपको इस वीडियो के थ्रू एक बार रिमाइंड करा देते हैं। अब इम्पोर्टेंट है पहले बताना कि आपने अगर वो मीटिंग 360 वेबिनार अटेंड की थी तो ठीक है, नहीं की थी तो उसका एक ऑप्शन है आपके पास। आप बैक ऑफिस, ओ फाउंडर बैक ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पे उस 360 वेबिनार का स्पेशल जो सेकंड पार्ट था जिसमें सर आए थे, वो रिकॉर्डिंग अपडेट कर दी गई है। तो जो लोग सुनना चाहें तो वो रिकॉर्डिंग भी जाके वहाँ सर की सुन सकते हैं, जिसमें सर का जो सेकंड पार्ट था वो आपको वहाँ क्लियर मिल जाएगा। बैक ऑफिस में इस बार जैसे नोट्स बनाए जाते थे वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई है, बट सर ने जो सेकंड पार्ट में जो क्लैरिटी दी या जो भी अपडेट्स दिए, वो आपको वीडियो वहाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, एक सर ने बोला, मैं उस वीडियो को सुन भी रहा था, कि आई एम इंचार्ज नाउ। उन्होंने बोला कि अब मैं इंचार्ज हूँ इस सिस्टम का, एंड आई विल टेक डिसीजंस एंड आई विल डू थिंग्स एज सिस्टम नीड्स एंड एज आई वांट अकॉर्डिंगली। मतलब जो भी चीज़ें अब होंगी वो मेरे हिसाब से होंगी, क्योंकि जो पास्ट रहा है, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल फील करना पड़ा एंड हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फील करने पड़े, फेस करने पड़े, उन्होंने हमें सिखाया है कि नाउ इनफ इज़ इनफ। अब मुझे डिसीजंस अपने हिसाब से लेने हैं, चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना है। अब किसी के कहने पे ना तो कोई चीज़ लॉन्च होगी। एक इनडायरेक्ट वे में मैं बता रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि क्लियरली कि किसी के कहने पे कुछ नहीं होगा। नाउ आई विल स्टडी माई सिस्टम, आई विल एनालिसिस माई सिस्टम। क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है, दैट विल बी डन। वो उस तरीके से किया जाएगा, ना कि कोई प्रेशराइज़ कर रहा है और ना ही मुझे किसी को खुश करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए कोई चीज़ लेके आ जानी है, क्योंकि उससे अननेसेसरी में चीज़ें खिंचती जाती हैं, स्ट्रेच होती जाती हैं और सिस्टम डिले होता गया, क्योंकि लोगों पे ट्रस्ट किया, लोगों ने कुछ का कुछ किया, कुछ का कुछ बताया, कुछ का कुछ दिखाया, कुछ का कुछ किया, जिसकी वजह से वी आर हियर टुडे एंड वी वर फीलिंग एक्चुअली so much pain just because of some untrust people जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे ऑब्वियसली उनको काफ़ी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि नाउ आई एम द इंचार्ज ऑफ दिस सिस्टम एंड आई विल टेक डिसीजंस। मैं अपने हिसाब से डिसीजंस लूँगा और फिर आप देखना, थिंग्स विल ब्लो योर माइंड। चीज़ें आपका दिमाग हिला देंगी, चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली हैं कि आप खुश हो जाएंगे कि हाँ, सिस्टम और प्रोसेस और कंपनी जैसी हमें चाहिए थी या जैसी होनी चाहिए वो अब हमें देखने को मिलेगी। तो गाइज़, उनके थॉट्स में काफ़ी क्लैरिटी थी और कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहे थे कि हमने जैसे चीज़ों को सोचा, सैडली अनफॉर्चुनेटली वो वैसी नहीं हुई। तो वैसी नहीं हुई इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिस्टम को ख़त्म कर दें या कंपनी को बंद कर दें या हमने जो डिसीजंस लिए हैं उनको ख़त्म कर दें। नहीं, उन्होंने हमें चीज़ों को सिखाया, चीज़ों ने हमको सिखाया
और जो मिस्टेक्स लोगों ने की या हमारे साथ जो सही नहीं हुआ जैसा हमने सोचा, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, और वी विल डू थिंग्स इन दैट वे विल ब्लो योर माइंड। और फिर भी हम उस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे कि आप अपने इस सिस्टम का पार्ट होते हुए भी काफ़ी अच्छा फील करेंगे, सक्सेसफुल फील करेंगे। तो गाइस, काफ़ी क्लैरिटी के साथ वो बोल रहे थे कि नाउ आई विल बी बिज़ी फॉर अ कपल ऑफ वीक, कुछ दिन के लिए वो बिज़ी हैं तो थोड़ा कम अवेलेबल रहेंगे, बट हाँ, थिंग्स जैसे चल रही थी दैट विल बी गोइंग ऑन सेम तरीके से, है ना। और जो भी प्लानिंग या जिस भी कंट्रोल के साथ में जैसे एसर ने चीज़ों को डायरेक्शन दिया होगा, तो वो चीज़ें वैसी ज़रूर होती रहेंगी और फिर उनके रिजल्ट्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि नाउ आई विल बी गिविंग डायरेक्शंस एंड आई विल बी डायरेक्टिंग थिंग्स, और वो चीज़ें फिर आपको उस हिसाब से कंपनी में देखने को मिलेंगी। वो क्लैरिटी दे रहे थे कि आप अनपैसिव को अलग रख दीजिए। आई एम एस मोफारे बोल रहे थे कि मैं एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन, एज योर फ्रेंड बात कर रहा हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को हम जैसा चाह रहे थे, कुछ चीज़ें वैसे नहीं हुई, तो अब हम इसको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके इंचार्ज इसका बन के फिर मैं वैसे चीज़ों को करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। सो दिस इज़ द पॉइंट कि ही इज़ नॉट एक्चुअली रनिंग अवे, ही इज़ हियर टू मेक थिंग्स पॉसिबल बाय ऑल मीन्स। वो यहाँ हैं और रहेंगे और चीज़ों को पॉसिबल करेंगे, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े। बिकॉज़ इस सिस्टम को इतना बड़ा बनाया है, इस सिस्टम में इतनी जान डाली है, तो वो इसलिए डाली है कि वो सक्सेस का जो रिज़ल्ट है वो सबको मिले और सब उसके रिज़ल्ट से बेनिफिटेड हों। तो गाइज़, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वीडियो जब हमने सुनी वहाँ बैक ऑफिस में, उसका रिकॉर्डिंग जब एसर का आया। आप उसको देखो, एक बार नहीं 2-3 बार सुनोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। दैट्स वाई, क्योंकि एक तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर रहेगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश में है, और कुछ लोगों के लिए दैट इज़ वेरी इजी टास्क, कोई बड़ा बात नहीं है अगर आप इंग्लिश से यूज़ टू हैं। बट हाँ, जो यूज़ टू नहीं है तो उनके लिए ऑब्वियसली लैंग्वेज एक बैरियर बनेगा। तो आप इवन हिंदी में भी होती तो एक बार सुनने से चीज़ें स्टोर नहीं होती दिमाग में, तो इसलिए 2-3 बार सुनने पड़ती हैं। इसलिए इंग्लिश में है तो 1-2 बार ज़रूर सुने कुछ पार्ट्स उसके, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो आई होप सो गाइस, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ में इस वीडियो को आप सुने, 2-3 बार सुने तो और अच्छे से समझ में आएगी, और आपको वो क्लैरिटी जो एसर देना चाहते हैं। एक्चुअली ही वॉज यूजिंग वर्ड आई एम टेलिंग दीज थिंग्स हार्टली, बार बार बोल रहे हैं, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़ और दिल से बता रहा हूँ आपको। तो आपको वो जो फीलिंग्स सामने वाला बताना चाह रहा है या शेयर करना चाह रहा है, तो वो समझ में आएंगी जब उनको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। और बहुत ही जेन्युइनली उन्होंने बात की, उसमें वो क्लैरिटी दी। तो भाई, टाइम आगे पीछे जो भी हो, बट एक क्लियर इंटेंशन के साथ कोई चीज़ करना चाह रहा है तो उसमें टाइम भले ही लगे, बट चीज़ अच्छी बने और सही बने। वी आर एक्चुअली होपिंग फॉर द बेस्ट एंड वेटिंग फॉर द ग्रेटेस्ट। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और इन्जॉय करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, जिससे आपसे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो मिस नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।